परिवार नहीं है, तो ये आपकी गलत अहमियाँ है। आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी 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 भैया निकल जाओ, बैठ जाओ, टूटी फटी गृहस्थी है। आ जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। देख लो फ्रेंड, आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट करे रहा फ्रेंड, जो बेचारे अपनी फैमिली को बैठा सकन। बताओ कहाँ बैठा रही हूँ, जगह तक नहीं है। थोड़ी सी रहम कर ले भैया, यूट्यूब फैमिली। पर तब भी मेरी भाभी को दिल बहुत बड़ा हुआ है, देखो ठंडा मंगवाओ हुआ है तो दीदी हम तो वही से कह रही हूँ कि दीदी जो आपने बोली है कि गुटका फैमिली मतलब गुटका वाली भाभी सुमन दीदी के लल्ला को कोल्ड ड्रिंक नहीं दी है, तो देखो दीदी हमने दी हूँ। जैसे हमारे बच्चा ऐसे वो भी बच्चा, हमारे बच्चा उसी के घर, उन्हीं के घर से पले हैं, ठीक है दीदी। हमारे लिए बच्चा बच्चा है, हमने दी हूँ कोल्ड ड्रिंक, पर हमने कैमरे में नहीं लिया है दीदी। देखो जैसी कछु बात है, आप लोग बूझ रही हो तो ये चीज़ को हम बता रही हूँ। उन भैया को भी कहना है कि गुटका फैमिली ने मतलब वैसे सब कुछ सही है, पर सुमन दीदी के लल्ला को कोल्ड ड्रिंक नहीं दी। तो देखो भैया तुम उनसे कह रही हूँ हमने दी हूँ, पर ये मतलब हम सोशल मीडिया पे नहीं, कैमरे पे नहीं दिखाई हूँ कि हमने ये दीदी के लल्ला को दी है, क्योंकि आप लोग यही कहते हैं कि देखो उनके घर के बच्चों को लेके वीडियो में कोल्ड ड्रिंक दे के व्यूज कमा रही हैं, ठीक है दीदी। और राखी जो मतलब तुम बिट्टी ये कह रही हो कि क्या नाम भाभी ने, तो देखो बिट्टी ये हमने कुछ गलत नहीं बोली हूँ, हम खुद अपने आप को भी बोली हूँ कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है बिट्टी, भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है। तो दीदी हमने कोल्ड ड्रिंक दी हूँ, पर दीदी हमने कैमरे पे नहीं ली हूँ कोल्ड ड्रिंक, मतलब दिया लल्ला को कोल्ड ड्रिंक दी है, पर हमने ऑन कैमरा में नहीं दिया है, उसे हमने लिया ही नहीं। वीडियो में आ गई थोड़ी सी, हम ये मान रही हूँ फूफा ने मतलब हमारे उनने गोदी में ले ली तो कैमरा घुमाई हूँ, तो वीडियो जब कोल्ड ड्रिंक दी हूँ तब हमने कैमरा ऑन नहीं किया था लल्ला के लिए, मतलब कार्तिक के लिए हमने कैमरा ऑन नहीं किया। तो ठीक है दीदी, तो देखो अब सोशल मीडिया पर यानी कैमरे के सामने कुछ काम मत। अब हम तो फ्रेंड, तो देखा दोस्तों आपने भाभी जी क्या बोल रही हैं कि मेरे बच्चे, मेरे जो घर के बच्चे हैं वो उन्हीं के घर से पले हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि आज इनको याद आया कि मेरे बच्चे उन्हीं के घर से पले हैं, तो जब इन्होंने चैनल की शुरुआत की थी तब इनको क्या हो गया था, तब इन्होंने ये बात क्यों बोली कि हमारे घर से व्यूज़ कमाए हैं। ये बात कहाँ तक सही थी, क्योंकि शिवानी कुमारी का स्ट्रगल हर किसी को पता है कि उसने कितनी मेहनत की थी और लोगों के ताने सुने, गालियाँ खाई। मतलब लोग अपनी बेटी को शिवानी कुमारी से बात तक नहीं करने देते थे कि ये वीडियो बनाती है, इसके साथ मत रहना। और आज तो अरियारी गांव में घर घर में यूट्यूबर पैदा हो गया है। तो भाभी जी को आज इतने सालों में ये बात याद आई है कि मेरे बच्चे उन्हीं के घर से पले हैं, और तब इनको क्या हो गया था। और ये जो कह रही हैं कि हमारे जो रहने की जगह नहीं है। भाभी जी एक बात बताओ, आज के ज़माने में ना जिसके घर पे छत है, जिसके सर पे छत है ना, वो बहुत राजा है। सोचो जिनके पास वो ज़मीन भी नहीं है ना, सोचिए उनका क्या हाल है, कैसे वो लोग किराए पे रहते हैं, किस तरीके से गुजारा करते हैं। कम से कम आपके पास ज़मीन बहुत बड़ी है और घर भी बहुत बड़ा है आपके पास, छोटा घर नहीं है ना छोटी ज़मीन है जिसमें आप बैठे हो, जिसमें आप रह रहे हो। तो भाई इनके पास मिलने आए हैं सारे ये जो लोग हैं, ये शिवानी कुमारी से ही मिलने आते हैं, मगर शिवानी कुमारी मिलती नहीं है। सीधी सी बात है, शिवानी कुमारी नहीं मिलती इसलिए क्योंकि शिवानी कुमारी के पास उतना समय नहीं है भाई। वो शूटिंग में बिजी रहती है और अपने परिवार के साथ रहती है, और उनने एक समय सीमित कर रखा है संडे का दिन कि मैं संडे को ही मिलूंगी। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, सबका अपना जो है लाइफ है, कैसे सबको अपनी लाइफ जीने का हक है। तो शिवानी कुमारी ने वही बोला है कि भाई मैं मिलूंगी तो सिर्फ संडे को मिलूंगी, मगर ये लोग बिना संडे के कभी भी धमक जाते हैं आके, और आने के बाद भाई शिवानी कुमारी इनको नहीं मिलती है। और उसके बाद अगर शिवानी कुमारी ना मिले तो लोग इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, उसको बदनाम करते हैं कि शिवानी कुमारी नहीं मिलती है। और यहाँ पे ये लोग इतने पब्लिक आई थी शिवानी कुमारी से मिलने, ये लोग आते हैं, मगर जब वो नहीं, उन्हें पता है कि जब शिवानी कुमारी नहीं मिलती है और नहीं मिलेगी संडे के अलावा, तो भाई ये लोग अब क्या करें भाई। अब ये गुटखा भौजी रहती है शिवानी कुमारी के दरवाजे पे ही, तो उनके दरवाजे पे ही ये मिल जाते हैं कि चलो भाई वो नहीं मिली तो इन्हीं से मिल लेते हैं। वो सारे सब्सक्राइबर जो है इनसे मिल के जाते हैं, और उसके बाद ये कैमरे में दिखा के शिवानी कुमारी को जो है टारगेट करने की कोशिश करती है कि हमसे मिलने आए हैं, हमसे मिलने आए हैं, हम आओ घर देख लो, छोटा सा घर है, हम गरीब हूँ, और सबको एक शब्द और बेचारा, ये बेचारा, वो बेचारा, वो बेचारा कर देती हैं। भाभी जी थोड़ा सा बोलो, अच्छा बोलो, बेचारा बेचारा कोई नहीं है आज के टाइम में, सबको सिर्फ बेचारा बेचारा कहकर संबोधित करती हैं। तो आज जो इनको याद आया कि हम मेरे बच्चे उनके घर से पले हैं, तो तुम एहसान भूल कैसे गई।
अगर जब आपने चैनल बनाया था ना, और उस टाइम अगर ये चीज़ आप याद रखती, मेरे कहने का मतलब चैनल बनाने से नहीं है कोई बुराई, चैनल बनाने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है आपने चैनल बनाया, मगर जो आपने कंट्रोवर्सी से जो चैनल शुरू किया ना, ये आपने सबसे बड़ा गलत काम किया। शिवानी कुमारी ने आपको बोला था कि आप चैनल बनाओ, तो आपको बनाना चाहिए था, और चैनल बनाती उस टाइम शिवानी कुमारी से भी आपको भरपूर प्यार मिलता, सपोर्ट मिलता, और ये ऑडियंस भी आपको भरपूर सपोर्ट करती। ये ऑडियंस पहले भी आपको बहुत सपोर्ट करती थी, जब आप शिवानी कुमारी की वीडियो में आते थे ये ऑडियंस आपको बहुत सपोर्ट करती थी, मगर जब से आपने कंट्रोवर्सी के कारण, शिवानी को बदनाम करने के कारण जब वीडियो बनाया, तब यही ऑडियंस भर भर के तुम्हें नेगेटिव कमेंट करती रही, तुम्हारे एहसानों को, जो तुमने एहसान फरामोशी की ना, उस चीज़ को याद दिलाती रही। और अगर जब तक तुम शिवानी कुमारी के अंडर में थी, शिवानी कुमारी के साथ थी, कभी शिवानी कुमारी के जो ऑडियंस है, चाहे सभी लोगों ने कभी तो जो गुटखा भौजी पर उंगली नहीं उठाई, हमेशा इज्जत सम्मान इनको दिया। मगर जैसे ही इन्होंने शिवानी कुमारी को बदनाम करने के बाद ये जब चैनल पे आई, तो भाई ऑडियंस का गुस्सा क्या करेगा, क्योंकि शिवानी कुमारी अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो कभी किसी की बुराई नहीं करती है, किसी के साथ गलत नहीं करती है। मगर गुटखा भौजी जैसी चैनल पे आई, इन्होंने शिवानी कुमारी को बदनाम करने की कोशिश की, उसकी इमेज गिराने की कोशिश की, हर वो कोशिश की कि हम शिवानी कुमारी को नीचा दिखा पाएँ। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि शिवानी कुमारी भाई अपनी इस मेहनत से इस मुकाम तक पहुँची है, तो जो मेहनत से मुकाम तक पहुँचता है ना, उसको कोई नहीं हिला पाता अपने मुकाम से। और रही बात उसकी, क्या बोलते हैं, जो शिवानी कुमारी का जो भांजा है, उसके लिए बोल रही हैं कि नहीं हमने कोल्ड ड्रिंक दी थी, मगर हमने जो है दिखाया नहीं। तो भौजी जब आप उनका खिड़की दरवाज़ा घर दिखाती हो, तो ये भी आप दिखा देती ना, ताकि ऑडियंस आपको बोलती ही नहीं, दिखाना चाहिए था ना। तो बस भौजी कब किधर पलट जाती है इनका कुछ पता ही नहीं चलता है। आज का वीडियो इतना सा ही था इनका, भाई सब लोग आए इनके यहाँ, आते तो शिवानी कुमारी से मिलने हैं, मगर अब वो नहीं मिलती हैं, तो भाई भाभी जी मिल जाती हैं, तो भाभी जी से ही मिल के चले जाते हैं। तो चलिए जी, भाभी जी आजकल बहुत बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं, और आजकल सीमा भी कुछ कुछ अब इनकी वीडियो में आना शुरू करेंगी, कहीं ना कहीं आप देखते रहिए, सीमा जरूर इनके चैनल पे आएगी, और दोनों ननद भाभी मिलकर काम करेगी, क्योंकि भाई अब बहुत चीज़ें हैं जिनकी कमी हो चुकी है, और अब सीमा और भाई गुटखा भौजी चाहती है कि भाई दोनों मिलजुल कर थोड़ा बहुत कमाओ और यूट्यूब से। मगर देखना, इन लोगों के बीच कमाना ज़रूर हो रहा है, मगर बीच में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए कि जब ये गुटखा भौजी इनकम उठाएंगी, अगर सीमा इनके साथ मेहनत करती है, तो जैसी महाभारत जो हमारी अंधेरा भौजी के साथ हुई ना, वैसी महाभारत जो है अब सीमा के साथ भी हो सकती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि इन लोगों की फितरत ही ये है। तो चलिए फ्रेंड, आप लोग अपनी अपनी राय दीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक राधे राधे, जय श्री श्याम।